मेरठ में 3,500 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले के आरोपियों में मुख्य 3 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की फरारी पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ और ईडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तीनों को मेरठ लाया गया है, जहां पर तीनों से पूछताछ की जा रही है। इन तीनों आरोपियों के नाम सचिन भाटी, पवन भाटी और करण पाल है। इनमें से सचिन भाटी और पवन भाटी नोएडा से गिरफ्तार किए गए। मेरठ से करण पाल टीम के हत्थे चढ़ गए हैं। इन्होंने बाइक बोट घोटाले में फर्जी तरीके से काफी लोगों से मोटी रकम वसूली। एसटीएफ की टीम तीनों से पूछताछ कर रही है। बरामदगी के लिए हम लोग अभी फिलहाल विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और जो बरामदगी है वो बैंकों के थ्रू इन्होंने पैसे का लेन देन किया है, उसके लिए ईडी अलग से जांच कर रही है। उस काम को ईडी कर रही है। हमारा काम केवल क्रिमिनल तरीके से इन्होंने जो काम किया है आईपीसी के तहत जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अब तक कुल 14 लोग गिरफ्तार होकर जा चुके हैं जेल, और अभी लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो हमारे रडार पे हैं, जिनके लिए हम लोग विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उनको भी गिरफ्तार करने की स्थिति में आएंगे। इस बीच धर्मेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र, पूरे मामले की जानकारी अब सबके सामने है। बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे क्या होने वाला है? देखिए सांची, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ था 35 करोड़ का, इसमें एसटीएफ टीम को सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 3 और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनको आगे की कार्रवाई करके जेल भी भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक आरोपी मेरठ का भी था। उसके बाद में अब उनके खिलाफ भी उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक जिनके उन्होंने नाम बताए हैं उनको भी रडार पर लिया जाएगा और धीरे धीरे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन अभी 10 नाम और बताए जा रहे हैं जो अभी इसमें वांछित चल रहे हैं। फिलहाल जो ये 3 जो वांछित चल रहे थे, इनमें से 50-50 हजार के इन पर इनाम भी रखा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो सुनील प्रजापति है, जो निवासी बुलंदशहर के थे, उनकी यह कंपनी थी। मेन व्यक्ति यही था, कंपनी का निर्देशक था। कानपुर में निवेशक में लोगों को झांसा देकर ठगी करता था। धर्मेंद्र, किस तरीके से ये ठगते थे लोगों को? बाइक बोट एक बड़े स्तर पर इसको चलाया जा रहा था, इन बाइक्स को चलाया जा रहा था, जिसकी रकम जो घोटाला निकलकर सामने आया वो 3,500 करोड़ का है, जो आप भी बता रहे हैं। किस तरीके से ठगी करते थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर ठगी का मामला यह था कि इसमें से जो कंपनी का निर्देशक जब इसको पकड़ा गया था तो उसमें पूछताछ में पता चला गया था कि 5 से अधिक इसमें निवेशक जो इसमें जुड़े हुए थे, और वो लोगों जिस प्रकार से गाड़ी कंपनी की तरफ से उपहार में दी जाती थी और उसके बाद में उनको कुछ कंडीशन बताई जाती थी, लेकिन उसके विपरीत काम किया जाता, जिसमें उनसे कुछ निवेश की रकम भी ली जाती थी, लेकिन उससे तकरीबन 2 गुना उनसे रकम वापस करने के लिए कहा जाता था। उनको झांसा दिया जाता था। वो 3 साल तक कंपनी संचालित किया करती थी, लेकिन उसके बाद में ही जो उनके गुर्गे थे फिर उनको उसी के ठगी का शिकार करते थे। और सबसे अहम बात इसमें यह रही कि लोग इनके झांसे में आ जाते तो लोगों को इस प्रकार से झांसा दिया, और इस तरीके से 3,500 करोड़ का घोटाला इस बाइक बोट की तरफ से किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खैर, आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प सभा का आयोजन किया। यहाँ पर विद्युत कर्मियों ने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने की शपथ ली। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने कहा कि एकजुट होकर इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ही सरकार ने उनकी बात मानी है। वो किसी भी कीमत पर निजीकरण के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि वो इसी व्यवस्था में सुधार कर व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। इस सभा का आयोजन मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर पर किया गया।